to a special show. Now, why it is a special show? As today in our studio we have Love Gupta, who is a career path student of Mukherjee Nagar branch and secured the All India 6th rank in SSC CGL 2015. So, let's hear it from Love Gupta himself, his story of success. Welcome, Love, to our studios, and congratulations for your success. Thank you, sir. How are you feeling, Love, after getting an All India 6th rank in SSC CGL 2015? It obviously feels great, sir. My friends, my family, they are all happy for me because the kind of struggle that I have gone through, they all know about it. So it obviously feels great when that struggle has actually resulted in such good results. Love, who is your inspiration? So while talking about inspiration, one of my friends who was with me during my college time, he inspired me a lot for these examinations. He was also preparing for the same examination, and looking at him, I thought if he can do, I also can do that, but I had never thought that I'll be able to do it at such a great level. Love, आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस तरीके से प्लानिंग की? सर, जैसा मैंने बताया कि मेरा जो एक फ्रेंड है वो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसने मुझे काफ़ी बुक्स के नाम वगैरह बताए, जिससे जो उसने कहा कि मुझे पहले बुक्स के गो थ्रू होना चाहिए ताकि मैं अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी करूं तो एटलीस्ट मुझे ये पता रहे मुझे पढ़ना क्या है. देयर वर सम इंस्टीट्यूट्स दैट आई हैड जॉइंड. आई वाज इन मुखर्जी नगर. वहाँ पे मैंने काफ़ी मोटिवेशनल सेशंस वगैरह अटेंड करे करियर पावर के. देन आई वाज एबल टू डिसाइड दैट आई हैव टू चूज़ करियर पावर ओवर दैट इंस्टीट्यूट. सो आई इमीडिएटली स्विच फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट टू करियर पावर. करियर पावर इंस्टीट्यूट ने आपको अपना लक्ष्य पाने में किस तरीके से सहायता की? So the kind of faculty that Career Power has, the kind of test series that they conduct, there are some motivational seminars also and the problem solving sessions. Basically अगर एक SSC स्टूडेंट है उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं, बट ही डजंट नो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको कहाँ जाना चाहिए. उसके लिए करियर पावर ने जो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन स्टार्ट किए हैं, दे आर वेरी गुड to solve, not only to solve those problems but to tackle likewise problems also. The SSC Adda website, the Bankers Adda website is also very helpful in providing such guidance regarding the exam also. आपका प्रीलिम्स में कितना स्कोर आया और आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? सर, प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 144.75 था. ऐसी कोई अलग स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो नहीं की जो मुझे लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स ने फॉलो नहीं करी होगी, बट बस ये था कि मुझे ये पता था कि मुझे जॉब लेके जानी है, चाहे कैसे भी लेके जाऊँ. माई ओनली गोल वॉज दैट इफ़ देर इज़ ओनली वन वैकेंसी देन दैट वैकेंसी शुड बिलोंग टू मी. आई नो दैट आई हैव सिक्योर्ड द ऑल ओवर इंडिया 6th रैंक, बट इफ़ देर वॉज ओनली वन वैकेंसी आई वुड हैव सिक्योर्ड दैट एज वेल. लव, SSC CGL प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट होते हैं. मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और जनरल स्टडीज़ होता है. आप बताइए, आपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से करी? सर, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कोई भी पोर्शन छोड़ के नहीं चल सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि मैं GS नहीं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश में कम स्कोर कर लूँगा, वहाँ कवर कर लूँगा. इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिशन, दैट यू हैव टू हैव ऑल योर एरिया स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ नहीं करेंगे तो कोई और कर जाएगा वो. सो SSC के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम लोग GS को उतना टाइम ना देके बाकी पोर्शंस को डिवोट करें, बट GS इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. इन माई एग्जामिनेशन आई स्कोर्ड अराउंड 25 to 28 मार्क्स इन GS. अगर मैं GS को पीछे छोड़ देता तो शायद मैं उतना स्कोर ना कर पाता. जहाँ तक मैथ्स की बात रही, मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम जाएं तो कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं और उसके बेसिस पे एग्ज़ाम देते हैं, बट अगर आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट ना करके कॉन्सेप्ट्स अटैम्प्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल. While it comes to English, it all depends upon practice. आपको इंग्लिश कोई भी नहीं सिखा सकता है क्योंकि they are all human beings like we are. So अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बुक्स वगैरह से रेफरेंस लेके. एंड while it comes to reasoning, अगर आप मैथ्स में उतना टाइम डिवोट करें तो आपका रीजनिंग अपने आप कवर हो जाता है. आपने SSC में GS सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से तैयारी करी? सर, GS के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बस इतनी है कि आप ज़्यादा बुक्स पे मत जाइए. जो आपके टीचर्स जो आपकी फैकल्टी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही है, अगर आप कहीं से खुद से भी पढ़ रहे हैं तो लिमिटेड नोट्स में से बार बार पढ़िए. होता क्या है कि हम 4, 5, 6, 7 बुक्स ले आते हैं लेकिन उसमें से पढ़ते ही नहीं है, वो बुक्स रखी रहती हैं. सो इट्स बेटर कि आप कंसाइज्ड नोट्स लें, उन्हीं को बार बार रिवाइज करें और भरोसा रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो ठीक है. आपका SSC CGL
मेंस में क्या स्कोर रहा? सर मेंस में मैथ्स में मेरे 192.5 मार्क्स थे, इंग्लिश में 173.75 मार्क्स थे। आपके एसएससी सीजीएल मेंस में मैथमेटिक्स में 192 नंबर आए, ये आपने किस तरीके से पाए? इसका तो सर आंसर मैं आपको इतना इजीली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो पूरी जर्नी रही है उसको मैं एक सेंटेंस के अंदर नहीं समेट सकता। बस ये है कि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, कितने टाइम में करना है, और उसके लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले मैथ्स की कोचिंग लेंगे, देन दे विल गो फॉर इंग्लिश, देन जीएस। वो उनकी स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर 10,000 जॉब है सर, 10,000 जॉब के लिए 10,000 स्ट्रैटेजी है। सो आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए, बट अपनी स्ट्रैटेजी को पकड़ के चलिए कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ठीक है और आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आपके अनुसार एसएससी सीजीएल में सफलता किस प्रकार की स्ट्रैटेजी से आएगी? सर मेरी स्ट्रैटेजी तो यही रहती थी, मैं हर एक सब्जेक्ट को कुछ टाइम देता था। कुछ लोग आज भी पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, लेकिन आप अगर इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि टाइम बेस्ड होके नहीं, कोर्स बेस्ड होके अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप अपने छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए कि मुझे आज इतना कोर्स कंप्लीट करना है, आज इतना कोर्स कंप्लीट करना है, देन विल गो। और आप देखेंगे कि अगर आप कोर्स बाउंड होकर पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि अगर आप टाइम बाउंड होकर पढ़ेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा और उतना मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। क्या आपने बैंकिंग एग्जाम्स भी दिए? सर मेरा मेन एम तो एसएससी था, बट साइड बाय साइड आई वाज ऑल्सो गिविंग बैंक्स एग्जाम एज वेल। 2 बार मैंने एसबीआई का बैंक का एग्ज़ाम क्लियर किया है, एक बार पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है, देन देयर वाज इसरोज एग्ज़ाम एज वेल। व्हेन आई वाज इन 12th क्लास आई हैड गिवन एन एनडीए एग्ज़ाम ऑल्सो, सो आई हैव क्लियर्ड दैट वन ऑल्सो। बट मेरा मेन एम एसएससी था। इनफैक्ट मेरा मेन एम एसएससी से भी कुछ ज़्यादा है अब तो, क्योंकि तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज जब मैं इस रैंक पे हूँ तो आई बिलीव कि मैं इससे ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ। अगर आपके बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर हुए तो आपने बैंकिंग में अपना करियर क्यों नहीं बनाया? सर बैंकिंग को करियर बना सकता था, उसमें बैंकिंग इज़ अ गुड करियर फॉर मोस्ट पीपल, इट इज़ अ गुड ऑप्शन, बट फॉर मी एसएससी प्रोवाइड्स सच जॉब्स जिसमें मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एसएससी सीजीएल के बाद अब आपका क्या प्लान है? सो मुझे लगता है कि अब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। आई कैन गिव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आई बिलीव कि मैं उसको भी जिस तरह से मैंने एसएससी में स्कोर करा है उसी स्कोर के साथ आगे जाऊँगा। आप अपनी पढ़ाई में रोज़ कितना समय देते थे? सर मैंने अभी वही बात तो कही कि घंटे का अगर आप हिसाब लेके चलेंगे तो आप उस कोर्स को कभी फिनिश ही नहीं कर पाएंगे। आप कोर्स फिनिश करने की आपकी अगर क्वेरी का मैं आंसर कर दूं, मैं सुबह 7:30 बजे बैठ के रात को 9:30 बजे उठता था, लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरीके से जाएगा तो वो बैठेगा ही नहीं। मैं शुरू में 2 या 3 घंटे दिया करता था, उसके बाद मैंने अपना टाइम फ्रेम बढ़ाया जैसे जैसे मुझे लगा मेरे कोर्स को उसकी ज़रूरत है। आप कोर्स बाउंड होकर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा आपको कितने घंटे पढ़ना है। मेरी कुछ स्पीड थी, कोई और कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहा होगा उसकी कुछ और स्पीड होगी। सो अगर मैं कह दूंगा कि आप किसी को अपनी अलग स्पीड से जाना चाहिए। अंत में जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? सर मैसेज जो सीजीएल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यही है कि आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा रखिए, पेशेंस बना के रखिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपके साथ काफ़ी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको उनसे आगे निकलना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप अपने आप से आगे निकलें। जिस लेवल पे आज हैं सिर्फ इतनी प्रिपरेशन कीजिए कि कल आप उस लेवल से एक लेवल ऊपर हों। और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड कैरियर पावर एज माई मेंटर। आप एसएससी अड्डा, बैंकर्स अड्डा ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वो जीएस कैप्सूल जो प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं जीएस के पोर्शन को टैकल करने के लिए। अगर आप कैरियर पावर एज ए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन इट। लव, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सिविल्स। थैंक यू सर। So students, this was Love Gupta. We wish him all the best for his future.